फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आपसे सकुलेंट्स के बारे में कुछ शेयर करने आई हूँ। सकुलेंट्स जैसे आप सब जानते हैं कि वो प्लांट्स जो अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं, जैसे स्टेम में हो सकता है, लीव्स में हो सकता है। और अगर वो स्टोर करते हैं पानी तो इसका मतलब कि वो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, मतलब कि वो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं अच्छे से। बट उसमें अब अगर हम ये कहते हैं कि वो हमारे डेजर्ट एरियाज जैसे राजस्थान वगैरह या इवन के पंजाब हरियाणा में भी है, तो इतना टेम्परेचर जैसे 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, तो उसको भी वो अच्छे से बियर कर सकते हैं। तो वो कहना रॉन्ग होगा, क्योंकि वो थोड़े से टेम्परेचर कम पसंद करते हैं, जैसे 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए हमें उनको वो टेम्परेचर कैसे प्रोवाइड करना है और उनकी नॉर्मल केयर कैसे करनी है गर्मियों में, स्पेशली जैसे अब आगे अपना सीज़न आ रहा है, पूरा समर सीज़न आ रहा है, या अभी कह लीजिए कि स्टार्ट भी हो चुका है, तो उसमें हमने उसकी केयर कैसे करनी है, हम आज उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, सकुलेंट्स की केयर में या गर्मियों में कह लीजिए, किसी में भी सकुलेंट्स को अगर हम क्ले पॉट्स प्रोवाइड करेंगे या अर्दन पॉट्स प्रोवाइड करेंगे, वो उनके लिए बेस्ट हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो प्लास्टिक पॉट्स में अच्छे से नहीं ग्रो करेंगे, वो अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स मैं फिर भी ये कहूँगी कि क्ले पॉट्स या अर्दन पॉट्स में बहुत अच्छे मिलते हैं इनकी ग्रोथ के। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है इसका पॉटिंग सॉइल। पॉटिंग सॉइल हमेशा सकुलेंट को वेल ड्रेन्ड देना चाहिए। वेल ड्रेन्ड सभी को होता है, इसमें और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है हमें। इसको जितनी हम पोरस मिट्टी प्रोवाइड कर सकते हैं उतना। इसमें अगर मैं कहूँ कि मेरा ये वाला जो प्लांट है ये मैंने सिंडर में लगाया हुआ है, और जो ये वाला प्लांट है मैंने सिंपल गार्डन सॉइल में लगाया हुआ है। गार्डन सॉइल में सैंड मिक्स करके और कंपोस्ट वगैरह मिक्स करके। तो मुझे दोनों में रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ये वाला प्लांट है, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। मैं ये मतलब जो मीडियम आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि इसको पोरस मिट्टी पसंद है, तो वो जितनी आप वेल ड्रेन्ड सॉइल इनको प्रोवाइड करोगे उतना ये बेस्ट रिजल्ट्स देंगे आपको। थर्ड पॉइंट आता है इसको वाटरिंग का। वाटरिंग हमेशा इसको बिल्कुल साइड से करनी है, जिस भी प्लांट में करनी है बिल्कुल साइड से। जितनी आप नोजल थोड़ी सी बड़ी ले सकते हैं उतनी लीजिए, ताकि जो है साइड से आप इसको कर सके और जितना ये लीव्स के कांटेक्ट में कम आए। उसका रीज़न ये है कि लीव्स के कांटेक्ट में आएगा, एक तो ये इनकी लेयर को ख़राब कर देगा जो ऊपर की लेयर है, और आपके प्लांट्स के ऊपर पानी जम के वो गंदा गंदा सा टेक्सचर देगा। और सेकेंड पॉइंट है कि इसको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये लीव्स भी गलने शुरू हो जाएंगे और फंगल इन्फेक्शन इनको बहुत जल्दी हो जाएगी। तो उस चीज़ को बचाने के लिए आपको इसको हमेशा जो है बिल्कुल साइड से पानी देना है, और मिस्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो मेरे प्लांट्स पे बहुत मिट्टी है। मैं हल्का हल्का ब्रश करने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम होती है कि आप लीव्स तोड़ सकते हो। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको मिस्टिंग मत कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है इसको साफ़ करने की। जब काम ख़त्म हो जाएगा या जब आपको लगेगा कि हाँ अब मौसम ऐसा नहीं है, विंडी नहीं है ज़्यादा, तो आप उसको थोड़ा बहुत साफ़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसको इतना नीड नहीं है, मतलब बजाय कि ख़राब करने से पौधे को, तो वो थोड़ा सा अगर नेचुरल लुक में लग रहा है आपको तो उसको रहने दीजिए। तो ये हो गए 3 पॉइंट्स। और अगला पॉइंट है हमारा सनलाइट का। सनलाइट इनको बहुत अच्छी लगती है सनलाइट, बट ये भी नहीं है कि हम जो समर जैसे अब इतनी टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है तो उसमें हमें इसको बाहर रखना है। नो, इसको सिर्फ मॉर्निंग सनलाइट देनी है, और मॉर्निंग सनलाइट प्रोवाइड करके उसको जस्ट हमें छनी हुई धूप प्रोवाइड करनी है बाकी दिन में। जैसे अब ये मेरा बालकनी एरिया है, इसमें मुझे पता है कि 11 बजे तक धूप रहेगी और उसके बाद नहीं रहेगी, तो मेरे लिए ये बेस्ट प्लेस है इनको रखने के लिए। अगर सपोज आपने ये चीज़ टेरेस में रखी हुई है, तो टेरेस में रखने के पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई शेडी एरिया प्रोवाइड करिए इनको, जैसे कोई कर्टन वगैरह लगा दीजिए, उसको आप गीला कर सकते हैं हल्का। इनके आसपास बड़े बड़े पौधे लगा दीजिए, जैसे मैंने भी यहाँ पे किया हुआ है कि मैंने बालकनी में यहाँ पे बड़े बड़े पौधे लगा दिए हैं, तो छन के धूप आती है इनको, ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, मतलब 9 बजे तक अगर इनके पास डायरेक्ट भी पड़ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद ये इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। ये हो गया पॉइंट। आप और कैसे इनको
ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं या अच्छा टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, आप कोई कटिंग्स हैं जैसे सपोज सिंगोनियम हो गया, मनी प्लांट हो गया, जो भी आपके वाटर प्लांट्स होते हैं, जैसे थोड़े बहुत मोल्ड्रिन जो हो गया, रियो प्लांट हो गया, जो थोड़े बहुत प्लांट्स पानी में चल सकते हैं, वो आप इनके पास रख दीजिए। आपके प्लांट्स भी ग्रो होते रहेंगे और इनको ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड होती रहेगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे मॉस्किटोज हो सकते हैं। तो मॉस्किटोज़ के लिए आप क्या करेंगे कि वहाँ पे ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कटिंग्स का पानी आपको बार बार बदलना पड़ेगा। अगर आपको वो चीज़ मुश्किल लगती है तो बस यही कीजिए कि आप इसके पास प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं थोड़े बहुत, जिनको इनके जैसी सनलाइट रिक्वायरमेंट है, जैसे मोलिस हो गया, क्रोटन हो गया, आप ऐसे प्लांट्स यहाँ पे इनके आसपास रख सकते हैं। ठीक है, वो आपकी वो जगह के मुताबिक। थर्ड, आप ये कर सकते हैं कि टेरेस पे हैं तो वहाँ पे वाटर प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे वाटर लेटिस प्लांट हो गया, लोटस प्लांट हो गया, और उसमें थोड़ी बहुत फिशेस भी होंगी, तो आपको ये भी डर नहीं है कि वहाँ पे मॉस्किटो वगैरह होंगे। ठीक है, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं अपने सकुलेंट्स को बचाने के लिए। लास्ट पॉइंट है इसका प्रोपगेशन का। प्रोपगेशन इसकी हम स्टेम से भी कर सकते हैं, लीफ से भी कर सकते हैं, और मैं आपको ये दिखाऊं तो मैंने ये प्रोपगेशन इसकी स्टेम से भी की है और लीफ से भी की है। लीफ से जो मैंने प्लांट तैयार किया था वो ये है, जैसे आप ये इसमें भी देख सकते हैं, मैंने एक लीफ तैयार की थी, उसके ये 2 बेबी प्लांट्स हैं। और लीफ में मैं ये कहूँगी कि अगर आपका जो प्लांट है वो लीफ अगर उसके साथ ही रहेगी तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होंगे। अगर वो लीफ ख़राब हो जाएगी, जैसे ये लीफ ख़राब हुई है, तो उसका जो बेबी प्लांट उसके साथ होगा तो उसको थोड़ा सा डेवलप होने में टाइम लगेगा। तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, ये नहीं है कि हाँ वो बेबी प्लांट्स डेवलप नहीं होंगे, बट वो टाइम ज़्यादा लेंगे। अगर उसके साथ लीफ रहेगी, जैसे वो बड़ी लीफ सपोज हमने यहाँ से उतार के लगाई है, और वो बड़ी लीफ जितनी देर तक उसके साथ रहेगी वो प्लांट उतनी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होगा। अब मैं स्टेम की बात करती हूँ। स्टेम से मैंने ये तैयार किया है, मैंने यहाँ से स्टेम काटी थी मार्च के फर्स्ट वीक में। अब आप देख सकते हैं कि मार्च में फर्स्ट वीक में मैंने काटी थी और अब हो गया है अप्रैल का मिड से भी ऊपर हो गया है। तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि कितनी स्लो ग्रोथ है और कितनी देर बाद ये चीज़ हमें दिखनी शुरू हुई है। और ये वो प्लांट है जो मैंने स्टेम काटी थी और वो ऐसे अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो इसकी प्रोपेगेशन बहुत अच्छी है, लेकिन ये नहीं है कि अभी प्रोपेगेशन होगी। प्रोपेगेशन इस टाइम पे आप मत कीजिए। इसका प्रोपेगेटिंग टाइम वही है कि मार्च में कीजिए, या मतलब मार्च में कीजिए या फिर नवंबर वगैरह में, जहाँ पे इसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिले। ठीक है, तो ये हो गए पॉइंट्स। और कुछ पॉइंट्स जो इसके साथ ही हैं, एक तो इनको पोजीशन या प्लेस मैं कह लूँ, इनको ज़्यादा चेंज करनी पसंद नहीं है। जैसे हम क्रोटन्स वगैरह में बोल देते हैं ना कि उनको प्लेस अपनी चेंज करनी ज़्यादा पसंद नहीं रहती, तो इनको भी वही है, इनको ज़्यादा नहीं चेंज पसंद है। मतलब इनको जहाँ पे आपने रखना है, आप एक जगह बना लीजिए जहाँ पे आपको सर्दी में भी वहीं पे धूप आए मिले, गर्मी में भी वहीं पे धूप मिले, मानसून में भी। अब मानसून में ये होगा कि हाँ सीधी इसको बारिश भी नहीं पड़नी चाहिए, तो इसको ऐसा कोई एरिया प्रोवाइड कीजिए जहाँ पे थोड़ी सी ऊपर छत हो या कोई शेडी एरिया हो, जहाँ पे आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं इसको, मतलब कि ऊपर से इसका सीधा कांटेक्ट ना हो पानी के साथ। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपके सकुलेंट्स कभी ख़राब नहीं होंगे और हमेशा आपके पास बने रहेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।